उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इस लेक्चर सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं और आज पांचवा लेक्चर है। आज बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक की जिससे कि हम इनक्वलिटी को ऑफनली सॉल्व करा करते हैं। और देखो ये बेहद लोग कहते हैं कि भैया ये कोई ये है ट्रिक्स वगैरह है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम एक सिंपल सा लॉजिकली सोचते हैं और उन बातों को करते हैं, ठीक है। तो हम फैक्टर्स फॉर्म में सोचेंगे और आज हम इस मेथड को सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया कि जैसे मान लो आप 1+x होल टू दी पावर 1+x या 1+x होल टू दी पावर मैंने 3 दे दिया इंटू x -1 टू दी पावर 5 दे दिया एंड x+2 टू दी पावर 10 दे दिया इंटू x -1 टू दी x -4 टू दी पावर 11 दे दिया, ठीक है। मैंने कह दिया कि दिस इज़ सम ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। एक सिंपल से बेसिक से शुरू करते हैं जिससे कि आपको बातें समझ में आएंगी। तो मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं हम। मैंने बोला था कि यदि मुझे बात करना है तो फर्स्ट वन मेरा काम होगा कि मैं किसी एक साइड को 0 बनाऊंगा। क्यों भाई? मैं किसी एक साइड को 0 इसलिए बनाता हूँ कि फंक्शंस के एक पर्टिकुलर साइन के पास हम पहुँच पाएँ। या तो मुझे पॉजिटिव केवल चेक करना हो या तो मुझे केवल नेगेटिव चेक करना हो, तो इसलिए एक साइड को मैं 0 बनाऊंगा। उसके बाद मैं फैक्टर्स फॉर्म में ले आऊँगा। क्यों फैक्टर्स फॉर्म में ले आऊँगा? उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि भाई फैक्टर्स फॉर्म में लाने पे हमें हर एक छोटे छोटे फैक्टर्स के साइन को एनालाइज करके बड़ी जो क्वांटिटी है मैं उसके साइन का एनालाइजेशन कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसा कर लिया, ठीक। अब क्या करते हैं, मेरे पास यदि फैक्टर्स हो गए हैं तो उसके बाद मैं जीरोस प्लॉट करता था और देन उसके बाद साइंस का प्लॉटेशन होता था फंक्शन जो भी एक्सप्रेशन आया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक साइड 0 ऑलरेडी बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शंस का एक पर्टिकुलर साइन मिल चुका है मुझे। दैट शुड बी फंक्शन या एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब एक्सप्रेशन 0 के बराबर, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो भाई एक्सप्रेशन 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या करें हम? तो इस केस में, इस स्टडी में मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट वन एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ 0 है मैं वो प्लॉट कर लेता हूँ। अब देखो आप ये क्यों पता करते हैं कि भाई फंक्शन कहाँ कहाँ 0 है, हम ये प्लॉट कर लें। तो जैसे देखो आप मैं एक बात बताता हूँ कि जब भी कोई एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज करता है, मतलब या तो वो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हो या माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हो, तो जब भी कोई एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज करता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक उसका 0 लाई करता है। ये परफेक्ट बात है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज करता है तो उसके बीच में, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसके बीच में उसका एक 0 लाई करता है, ठीक। तो इसका मतलब है कि यदि मैं 0 पता कर लूँ कि फंक्शन कहाँ पे 0 है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा। तो इसलिए हम फर्स्ट वन 0 की तरफ जाते हैं कि कहाँ पे एक्सप्रेशन 0 है। तो चलिए ये एक्सप्रेशन कहाँ 0 है, ये एक्सप्रेशन 0 है, देख सकते हो आप x इज टू -1 पे 0 आ रहा है। ये 0 कहाँ पे होगा, 1 पे। ये 0 कहाँ पे होगा, -2 पे। ये 0 कहाँ पे होगा, 4 पे। इसका मतलब 4 ऐसे नंबर्स मिले जहाँ पे ये फुल एक्सप्रेशन 0 हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इनका प्लॉटेशन मैंने नंबर लाइन पे कर दिया। अब इसका प्लॉटेशन यदि मैं नंबर लाइन पे कर देता हूँ तो देखो आप -∞ एंड +∞ बाउंड्रीज एंड सम दिस इज -2 -1 +1 एंड दिस इज +4, ठीक है। ऐसा कर दिया। अब ज़रा ध्यान से देखो आप कि मैंने बोला कि जीरोज़ के आसपास में फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करता है, मतलब पॉजिटिव साइन चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मैं पता करता हूँ कि इस 4 के इधर कैसा साइन था फंक्शन का, इधर कैसा साइन था, ठीक है। हम इस पे बात करते हैं, ठीक। तो ज़रा ध्यान से देखो आप कि यदि मैं इधर बात कर लेता हूँ, 4 से अधिक के लिए बात कर लेता हूँ, तो जैसे मैं 5 ले लिया, x की वैल्यू यदि मैं 5 ले लिया, तो 5 या x की वैल्यू यदि मैं 5 लेता हूँ, मतलब पॉजिटिवली है, तो ये वाला साइन तो पॉजिटिव ही होगा, इसका साइन तो पॉजिटिव ही होगा। और ये वाला तो 5 से बड़ा, यदि 4 से बड़ा कोई नंबर ले रहे हैं x की वैल्यू, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। और ये ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा और ये भी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स मिलकर मुझे क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव देंगे। इसका मतलब 4 से बड़ा यदि कोई भी नंबर रखें तो एक्सप्रेशन के जो साइन आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। अब मैंने क्या कहा कि यदि मैं 1 से 4 के बीच का कोई नंबर ले लूँ, जैसे मान लीजिए 3 ले रहा हूँ, तो यदि मैं 3 ले रहा हूँ तो ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा। ये 1 से बड़ा नंबर ले रहे हैं इसलिए ये पॉजिटिव ही होगा। ये पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं या 1 से बड़ा या जो भी हो, ये 1 पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं बेसिकली, तो ये पॉजिटिव ही होगा। और चूंकि ये मैं 4 से छोटा नंबर ले रहा हूँ तो ये नेगेटिव ही होगा। तो पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव गॉट मल्टीप्लाइड, तो ये हमें दे देंगे नेगेटिव साइन, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, +1 पे आते हैं, +1 और -1 के बीच। तो +1 और -1 के बीच बात करते हैं तो डेट इज 0, ठीक है। तो 0 यदि रखते हैं तो ये वाला फर्स्ट साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
क्योंकि नेगेटिव की पावर ऑड तो नेगेटिव ही होगा। और ये क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, 0 पे पॉजिटिव हो जाएगा। या हम कहें कि ये इवन पावर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसके साइन के बारे में हमें ज़्यादा सोचने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम बाकी के साइन के बारे में ध्यान से देखेंगे, हमें इनके साइन पे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ 0 पे इसका साइन कैसा होगा। तो हाँ, 0 पे इसका साइन नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। अच्छा, -2 से -1 के बीच अब फिर कोई नंबर लेते हैं, तो जैसे मान लो आप -1.5 ले लिया, तो -1.5 पे ये नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि भाई -1 से कोई भी नंबर छोटा लेंगे ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आना है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्या है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, और ये क्या है, नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव देने वाले, ठीक है। चलिए, -2 से छोटा कोई नंबर ले, मान लो मैंने -5 ले लिया, तो -5 पे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव। तो प्रेवियसली जो साइन था, अभी अभी कुछ देर पहले जो साइन था, इस नंबर को लेने से कोई फर्क पड़ा नहीं, प्रीवियस जो साइन मेंटेन्ड है वो -2 पे जो प्रीवियस साइन है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो -2 पे इसका मतलब -2 के इधर माइनस साइन और इधर भी माइनस साइन, और ये हो किसकी वजह से रहा है, इस 10 की वजह से रहा है, इस इवन पावर की वजह से रह रहा है कि यदि इसके पहले यदि कोई साइन है, नेगेटिव साइन है, तो वो भी अभी भी मेंटेन रह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ज़रा ध्यान से हम इसको पढ़ें कि हम यदि ऑड के पास जाएँ तो ऑड के पास साइन का चेंज आ रहा है, यदि ऑड पावर्स वाले के पास, जैसे -1 था हमारे पास, तो -1 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, तो -1 पे साइन का चेंज आ रहा है, आप देख सकते हो प्लस से माइनस हो रहा है। वैसे ही +1 पे भी हो रहा है, +4 पे भी देखने को मिल रहा है। जिनके जिनके पावर ऑड है उन पे साइन चेंज देखने को मिल रहा है, और जिन पे पावर इवन है, मतलब जैसे -2 है, उस पर पावर चेंज साइन चेंज नहीं हो रहा है एक्सप्रेशन का। तो हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं और हम इनइक्वलिटी का सोल्यूशन लिखते हैं। इवन इफ हायर पावर के केस में भी हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हायर पावर को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। इस टेक्निक को हम जनरलाइज करते हैं। तो फर्स्ट वन इसी को लोग बोल देते हैं वेवी कर्व मेथड, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। हम केवल एक जनरलाइज कर देते हैं इस स्टेटमेंट को कि भाई इवन वाले पे हमारा साइन चेंज नहीं होता है, इसलिए साइन मेंटेन रखेंगे, और ऑड वाले पे साइन चेंज होता है, तो इसलिए हम साइन को चेंज करेंगे ऑड वाले पे, ठीक है। तो हम बेसिकली इस इनइक्वलिटी का यदि सॉल्यूशन लिखना हो तो मुझे ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ से आएगा, देखो आप +4 से ऊपर और -1 से +1 के बीच, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 +1 चाहिए या नहीं, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि 0 हमें चाहिए, 0 होना चाहिए एक्सप्रेशन। तो -1 और +1 तो जीरोस हैं, तो ये इसका मतलब चाहिए। तो माइनस क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 +1, क्यों भाई क्लोज्ड, क्योंकि मुझे इनको सेट में लेना है, तो -1 to +1। और सेकंड सेट आएगा 4 to इन्फिनिटी, तो 4 to इन्फिनिटी। अच्छा भाई 4 जीरोस है तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। और इन्फिनिटी तो नॉन एग्जिस्टेंट क्वांटिटी है, तो भाई मैं ओपन रखूंगा, तो ये या तो ये इस सेट से x बिलोंग करेगा या तो इस सेट से, तो सो यूनियन, ठीक। तो ये रहा आंसर इस इनइक्वलिटी का, ठीक। यदि हम सेकंड पार्ट की बात करें, इसका मतलब इस पूरी बात को हम जनरलाइज करना चाहें तो जनरलाइज कर सकते हैं कि यदि हमारे पास x प्लस a होल टू दी पावर r इंटू एक्स प्लस बी होल टू दी पावर s, x प्लस c होल टू दी पावर t एंड सो ऑन एंड सम, कोई भी साइन आप ले सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 0, या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ऐसा कोई भी साइन ले सकते हो आप। तो इस केस में सबसे फर्स्ट वन, आप ऐसा यदि कोई केस बनता है तो आप सबसे पहले जीरोज़ को प्लॉट करोगे। तो जीरोज़ मैंने प्लॉट कर दिया, जीरोज़ क्या क्या है जो भी हो, -a -b -c एंड सो ऑन समथिंग, ठीक। तो फर्स्ट वन, प्लॉट द जीरो ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, प्लॉट करने से पहले एक और काम कर लेंगे कि हम हर एक x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेंगे। यदि पॉजिटिव नहीं है तो माइनस कॉमन लेके भी हम बना सकते हैं। तो पॉजिटिव कोफिशिएंट मैं हर एक x का बना सकता हूँ, ठीक है, हर एक x का पॉजिटिव कोफिशिएंट बना सकता हूँ, ठीक। तो पॉजिटिव कोफिशिएंट बना लेंगे, और पॉजिटिव कोफिशिएंट बनाने के बाद हम कहाँ प्रोसीड कर जाएंगे, अपने टेक्निक पे। टेक्निक क्या है ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे अपर नंबर को लूँगा, लार्जेस्ट नंबर को लूँगा, जो लार्जेस्ट जीरो है, उसके जस्ट आगे वाले साइन को फाइंड आउट करूँगा। तो मान लो इधर आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यदि आपने हर एक एक्स का साइन पॉजिटिव कर लिया है तो इधर पॉजिटिव ही आएगा, तो इधर पॉजिटिव आ गया, ठीक। अब देखिए सी जो आया है, जहाँ से सी यहाँ से आया है, मतलब इसका पावर टी है, और यदि टी इवन है तो साइन मेंटेन रहेगा, मतलब जो साइन पहले था, मतलब इधर पॉजिटिव है तो -b से -c के बीच भी पॉजिटिव ही रहेगा।
और यदि सी टी ऑड है तो साइन चेंज होगा। तो हम याद रखेंगे कि ऑड वाले पावर पे, ऑड पावर पे हम साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे ना, साइन चेंज करेंगे। और इवन वाले पावर पे, इवन पावर पे साइन नो चेंज, ठीक है। और जस्ट आपको साइन प्लॉट हो जाएंगे, साइन पता हो जाएंगे और देन हम सीधे आंसर्स लिख पाएंगे।